آج ہم बैंक मुकर्रमा की ऐसी ही एक स्टोरी को डीकोड करने वाले हैं। एक ऐसा सफ़र जहां अरबों रुपए का नुकसान अरबों के मुनाफे में बदल गया। तो सवाल ये है कि आखिर सिर्फ 1 साल के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली आई तो आई कैसे? ये एक पजल है और इसको हल करने के लिए हमें सुराग ढूंढने होंगे। चले शुरू करते हैं साल 2024 से। ये वो साल था जब बैंक मुकरमा को टैक्स के बाद पूरे 5.2 अरब रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ा। समझ लें कि ये इस कहानी का सबसे डार्क चैप्टर था। लेकिन फिर सिर्फ 1 साल बाद 2025 में सब कुछ पलट गया। बैंक ने 8.8 अरब रुपए का रिकॉर्ड ब्रेकिंग मुनाफा अनाउंस किया। सच में एक नाकाबिले यकीन टर्न अराउंड था ये चार्ट देखें, इसमें ये ड्रामेटिक तब्दीली बिल्कुल साफ नजर आ रही है। मनफी 5.2 अरब से सीधा मुस्बत 8.8 अरब तक का जंप, मतलब कुल मिलाकर 14 अरब रुपए से भी ज्यादा का फर्क। तो सवाल वही है, ये हुआ कैसे? चलें इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। ओके, तो इस मुनाफे के पजल को हल करने के लिए हमारा सबसे पहला सुराग वो छुपा है बैंक की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है ना, इसको किसी भी कंपनी का सालाना रिपोर्ट कार्ड समझ लें। सिंपल। ये बताती है कि साल भर में पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। तो चलें इसकी अहम लाइनों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि स्टोरी क्या है। और ये देखें, यहाँ मिलता है हमें पहला बड़ा सुराग। हाँ, बैंक ने अपने सूद से होने वाले नुकसान को कम किया, जो कि एक अच्छी बात है, कोई शक नहीं। लेकिन जो असल गेम चेंजर था ना, वो थी नॉन इंटरेस्ट इनकम। ये आमदनी दुगनी से भी ज्यादा हो गई। तो इस पूरे टर्न अराउंड का राज अदर इनकम यानी दीगर आमदनी में जबरदस्त इजाफा। ये नॉन इंटरेस्ट इनकम का वो हिस्सा है जिसने असल में बैंक की किस्मत ही बदल कर रख दी। ठीक है, तो मुनाफे का पजल तो हल हो गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अब हमें देखना है कि बैंक की मजमूई माली सेहत कैसी है, और इसके लिए हम अपनी तफ्तीश का रुख करेंगे बैलेंस शीट की तरफ। अब आगे बढ़ने से पहले ना 2 सादा चीजें समझ लेते हैं। पहली चीज है एसेट्स। एसेट्स मतलब वो सब कुछ जो बैंक की मलकियत है, जैसे कैश, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी वगैरह। और दूसरी चीज है लायबिलिटीज। ये वो सारा पैसा है जो बैंक ने दूसरों को देना है, जैसे लोगों के डिपॉजिट्स हो गए या बैंक के अपने कर्ज। ये जो बैलेंस शीट होती है, या जिसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, ये बुनियादी तौर पर साल के आखिरी दिन बैंक की माली सेहत का एक स्नैपशॉट होता है, बिल्कुल एक तराजू की तरह, जो बताता है कि बैंक के पास एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज कितनी हैं। और यहाँ कहानी में आता है एक और दिलचस्प मोड़। जिस साल बैंक ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया, उसी साल बैंक का साइज छोटा हो गया। उनके कुल असासे 298 अरब से गिरकर 213 अरब पर आ गए, और वाजबात 289 अरब से 189 अरब तक। लेकिन असल नुक्ता ये है, बैंक ने अपने असासों से कहीं ज्यादा अपनी लाइबिलिटीज कम की, और इसका नतीजा बैंक के नेट एसेट्स यानी असासों और वाजिबात के दरमियान का फर्क 8.2 अरब से बढ़कर 23.7 अरब हो गए। इसका मतलब ये है कि बैंक अब पहले से तकरीबन 3 गुना ज्यादा मजबूत बुनियाद पर खड़ा है। तो मुनाफा भी बढ़ रहा है, बुनियाद भी मजबूत हो रही है, सब अच्छा लग रहा है ना? लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। असल कैश का क्या बना? पैसे का इन एंड आउटफ्लो कैसा रहा? और इसका जवाब हमें मिलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से। यहाँ एक बहुत अहम चीज समझने वाली है। कागज पर लिखा हुआ मुनाफा और बैंक में मौजूद असल कैश, ये 2 अलग चीजें हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि मुनाफा बढ़ा तो कैश भी बढ़े। और कैश फ्लो स्टेटमेंट का काम ही यही है। ये सिर्फ और सिर्फ असल कैश की मूवमेंट को ट्रैक करती है कि कितना कैश आया और कितना गया। और यहाँ आता है इस कहानी का शायद सबसे बड़ा ट्विस्ट। रिकॉर्ड मुनाफा कमाने के बावजूद साल के आखिर में बैंक के पास साल के शुरू से भी कम कैश था। उनका कैश 19.8 अरब से कम होकर 15.6 अरब रुपए रह गया। तो अब हमारे पास सारे सुराग मौजूद हैं। बड़ा मुनाफा, मजबूत मगर छोटी बैलेंस शीट और कम होता हुआ कैश। इन सब बातों का एक सरमायाकार के लिए क्या मतलब है? चलें इस पजल का आखिरी हिस्सा भी जोड़ते हैं।
یہ دیکھیں، یہ ہے بینک کا سرکاری اعلان جو اسٹاک ایکسچینج کو بھیجا گیا، اور اس میں صاف صاف سفارش کی گئی ہے نیل ڈیویڈنڈ، یعنی اس سال شیئر ہولڈرز کو منافع میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو اب ظاہر ہے سب کے ذہن میں ایک ہی سوال آئے گا کہ بھائی اگر بینک نے اتنا زبردست منافع کمایا ہے تو وہ اسے اپنے مالکان یعنی شیئر ہولڈرز کے ساتھ بانٹ کیوں نہیں رہا؟ اور اس کا جواب ہماری اب تک کی پوری تفتیش میں ہی چھپا ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات، بینک اس منافع کو اپنی بنیاد یعنی نیٹ ایسٹس کو اور مضبوط کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ دوسری بات، جیسا ہم نے دیکھا کیش کی پوزیشن تھوڑی کمزور ہے تو وہ بہت احتیاط سے چل رہے ہیں۔ تیسری، ان کی نظر شارٹ ٹرم فائدے پر نہیں بلکہ لانگ ٹرم استحکام پر ہے۔ اور آخر میں وہ 5 ارب روپے کا نیا سرمایہ بھی لا رہے ہیں جو صاف بتاتا ہے کہ ان کے منصوبے مستقبل کے لیے ہیں۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک سال میں نقصان سے منافع میں آنے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسٹریٹیجک تعمیر نو کی داستان ہے جس میں بینک مستقبل میں ایک بڑی چھلانگ لگانے کے لیے آج اپنی بنیادوں کو مضبوط کر رہا ہے۔